पीएन मंडल सर यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है। आशा करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों आइए हम लोग सीखते हैं गुनिया के विषय में, है ना। देखते हैं जब हम इन लोग नापी करता है, आपके आसपास में नापी होता होगा तो देखते होंगे अमीन के हाथ में एक छोटा सा पीला सा एगो रंग का या पीला रंग का एक औजार रहता है जिससे अमीन नापी करता है। उसका नाम है गुनिया। उसको कहते हैं गुनिया। गुनिया में छिपा हुआ है सारा दुनिया। गुनिया नहीं तो दुनिया नहीं। इसलिए गुनिया का माप तो आप लोग जानते होंगे जमीन के विषय में कि थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, इसी का नाम है गुनिया। ये 2 इंच का बना हुआ रहता है। आज हम इस क्लास से जानेंगे कि गुनिया से कैसे नापी किया जाता है, इसमें क्या चीज ऐसा छुपा हुआ है जो कि इसमें लिखा हुआ नहीं होता है लेकिन छिपा हुआ है। उसी के बारे में आज आप लोगों को हम बताने वाले हैं कि यह गुनिया जो है, गुनिया नहीं तो दुनिया नहीं। दुनिया में छिपा हुआ है पूरा दुनिया। तो इसमें कैसे अमीन नापता है कि आप इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उसको नहीं पकड़ सकते हैं कि क्या 120 कड़ी है कि 25 है कि 30 है कि 200 है कि 400 है, क्यों नहीं हम जान सकते हैं। तो आइए आज के क्लास में आपको इस गुनिया के बारे में हम बताएंगे कि गुनिया जो है ऐसा क्या चीज में छिपा हुआ है जिसको हम जान जाएंगे कि नहीं, मतलब इस तरह से नापी किया जाता है ना। तो आइए यहाँ पर हम गुनिया का चित्र बनाते हैं और उसको देखिए कि गुनिया में क्या क्या चीज छिपा हुआ रहता है। तो देखिए ये हम बना लिए गुनिया। देखिए यहाँ पर आता है 2, यहाँ 4, बीच में 0 होती है, फिर 4 2 लिखा होता है। उसके बाद एक तरफ कुछ मोटे मोटे धागे होते हैं। इस तरह से आप लोग देखते होंगे गुनिया में लिखा रहता है लेकिन आपको पता नहीं चलता है। 3 4 5 6 7 8 9 यही है गुनिया। अब गुनिया का डिफिनेशन जानिए कि गुनिया क्या होता है, गुनिया किसे कहते हैं। गुनिया वह यंत्र है जो नक्शे पर अंकित प्लॉटों को नाप करके कड़ी बतलाती है, जिसको हम गुनिया कहते हैं। जो नक्शे पर अंकित प्लॉटों को नाप करके कड़ी ज्ञान कराती है, कड़ी बतलाती है, उसे हम गुनिया कहते हैं। गुनिया के ऊपर अंकों में 2 4 0 4 2 लिखा होता है। इसका मतलब हुआ इधर हम 10 हैं, इधर हम 20 हैं, इधर हम 20 हैं, इधर हम 10 हैं। ठीक है। 4 2 का मतलब इधर 10 है, इधर हम 20 हैं, मतलब। और बीच में 0 होती है जिसका मतलब है कि हम जितना बाएं हैं उतना हम दाएं हैं। तो यही गुनिया होता है। गुनिया खचखड़े का बना हुआ रहता है, हाथी के दांत का बना हुआ रहता है। गुनिया 2 प्रकार की होती है, गंटरी गुनिया, शाहजहानी गुनिया। बिहार राज्य में गंटरी गुनिया से काम लिया जाता है। ये तो गुनिया का डिफिनेशन हो गया। अब जो है देखिए ये मोटे मोटे धागा दिखाई दे रहा है। अब देखिए गुनिया को अपने हाथ में लेकर देखिए और इससे मिलाइए। एक धागे से दूसरे धागे तक की दूरी 20 कड़ी होता है। फिर यहाँ से यहाँ तक 20 हुआ, फिर 20 हुआ, 40 20 20 हुआ, 60, फिर 20 80
और 100 पर एगो बड़ी लाइनें होती है, इसमें हो गया 100 कड़ी। उसके बाद फिर यहाँ से 20, फिर 20, 40, 20, 60, 20, 80, 20, 100, फिर जो है एगो बड़ी लाइन, मतलब एक गुनिया में 10 जरीब छिपा हो रहा था। इस तरह से हम अभी 3 बनाए हैं, लेकिन इसमें 10 जरीब रहता है। जैसे आप 5 घर पार करेंगे तो 100 कड़ी मोटा वाला लाइन से 1 2 3 4 5 पूरा पूरी 5 घर पार करेंगे तो हो जाएगा आपको 100 कड़ी एक तरफ। और दूसरी तरफ जो है ये आपको बहुत ही महीन महीन धागा दिखाई देता है, बहुत ही महीन महीन। देखिए दिखाई है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। यहाँ से यहाँ तक लेकर के हम देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 घर पार किया। तो इसमें जो है 10 कड़ी का ये घर बना हुआ रहता है। एक घर की दूरी 10 कड़ी, एक तरफ एक घर में 10 कड़ी, एक तरफ एक घर में 20 कड़ी। तो इसमें 10 घर पार करेंगे तब जो है 100 कड़ियाँ होती है। और इसमें जो है ऊपर वाला में हम 5 घर पार करते हैं तो 100 कड़ी का होता है। अब आप जितना घर पार करेंगे, मोटे वाले पार करेंगे तो 20 से गुना कर दीजिएगा, पतले वाले पार करेंगे तो 10 से गुना कर दीजिएगा, आपको कड़ी निकल जाएगा। कड़ी से आपको फीट बनाना है तो मान लीजिए जितना भी कड़ी है उसको 0.66 से गुना कर दिया, फीट निकल जाएगा। जैसे देखिए 100 कड़ी है ना, कितना कड़ी है 100 गुना कीजिएगा 0.66 से तो बराबर निकल जाएगा 66 फीट। मतलब जितना भी कड़ी हो, 100 हो, 120 हो, 200 हो, 250 हो, 230 हो, 240 हो, 0.66 से गुना करने पर कड़ी को वो फीट में बदल जाता है। फीट से नाप लीजिए, क्या जरूरत है कड़ी से नापना, तो फीट से पैमाइश हो जाता है। तो ये जो है 10 कड़ी 20 कड़ी कब होता है, जब इसका पैमाना के बारे में जानेंगे कि पैमाना क्या है इसका। अब पैमाना होता क्या है, पैमाना नापे जाने वाली वह इकाई है जो सरकार द्वारा तैयार की गई है, जो फर्स्ट क्लास में बता दिए हैं। फर्स्ट क्लास का वीडियो देखिएगा तो आपको पैमाना के बारे में पता चल जाएगा। देखिए यहाँ नक्शा लिखा हुआ है, नक्शा जो पढ़िएगा, नक्शा एक कोण में है, उत्तर मतलब पूरब कोण में लिखा हुआ रहता है नक्शा के ऊपर। मशहूर नाम मतलब होता है मौजा मतलब होता है किसी भी गांव। मौजा शब्द सुनने में कितना भयावह लगता है, लेकिन उसका मतलब होता है किसी गांव का नक्शा, किसी गांव का नक्शा, उसी को लिखा था। मशहूर नाम कहिए या मौजा कहिए या किसी गांव कहिए, एक ही बात है। अंग्रेजी में मौजा नेम लिखा रहता है, MOUZA, मौजा नेम, NAME, मौजा नेम लिखा हुआ रहता है। नक्शा उल्टाइएगा तो वो पता चल जाएगा। उसके बाद थाना नंबर लिखा हुआ रहता है कि आपका थाना क्या है। उसके बाद कलेक्ट्री रजिस्टर नाम, कलेक्ट्री रजिस्टर नंबर, रेवेन्यू सर्वे नाम, थाना, पुलिस थाना है ना। थाना अलग होता है, जो कि कई थाना पहले जो है हम लोगों के बिहार में कितना राज था, 16 राज था। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ गया, 29 राज हो गया। तो ठीक उसी प्रकार पहले जो थाना था हम लोगों का, कई थाना मिलाकर के अभी एक ही थाना नक्शा में दर्ज है, उसी को थाना कहा जाता है। अब क्या हुआ, इस थाना से कई थाना डिवाइड हो गया, अलग अलग हो गया है। तो अलग अलग में हो गया, जो थाना है वो आपका पुलिस थाना हो गया। उसके बाद परगना, वहां का जो परगना है उस मतलब कि परगना कितना मौजा है तो उसी को एक परगना कहा जाता है। कई मौजा मिलाकर एक परगना बनता है, वो परगना का नाम रहता है। उसके बाद पैमाना था 16 इंच बराबर 1 मील, 16 इंच बराबर 1 मील, यानी 16 इंच बराबर 1 मील जब लिखा हुआ है तब ये होगा 20 कड़ी की 10 कड़ी, तब ये होगा 20 कड़ी की 10 कड़ी। अगर 32 हो गया तो हो जाएगा 10 की जगह 5। यह जो है हम जो फर्स्ट वीडियो बनाए हैं उसमें आपको ये जो मिल जाएगा पैमाना क्या है, उसके बारे में हम विस्तार पूर्वक बताए हैं। तो इस तरह से गुनिया से आप नापी कर सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि गुनिया के बारे में हम बताए अभी। तो गुनिया एक तरफ 20 कड़ी, एक तरफ 10 कड़ी होता है। पैमाना 16 इंच होगा। अगर 32 हो गया तो ये बदल जाएगा, अगर 64 हो गया तो ये बदल जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से अगर इस वीडियो को आप बराबर देखते रहेंगे तो आपको नापी करने में कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए नापी करते समय भूमि आ गया, मान लीजिए यहाँ पर आ गया, यहाँ आ गया, ये हो गया खेत। मान लीजिए ये खेत हो गया, कितना हो गया ये 20 40 60 80 100 20 40 60 80
और 80 ये 10 90 190 करीब हो गया। तो मतलब इस तरह से खेत हो गया, इस तरह खेत में गुणियां लगाता है, अपने करीब बतला देता है। तो ठीक इसी प्रकार आप भी गुणियां लगाइएगा। अगर बढ़िया से गुणियां लगाना आप सीख जाइएगा तो एक नंबर का अमीन बनिएगा। तो डेली बाय डेली आपका 2000 रुपया रखा हुआ, कहीं जाने वाला नहीं है। तो आज की क्लास यहीं तक हम ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। आज का क्लास यहीं एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।